इस वर्ष 2026 का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने वाला है, 2 दिन बाद। और इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग याद करते हैं अपने क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारियों द्वारा बहुत ही वीरतापूर्ण और साहसी घटना को अंजाम दिया गया था, सैंडर्स को गोली मारना। ये क्या हुआ था कि उस समय साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था। जैसे कोई कानून होता है ना, जैसे भारत सरकार कानून बनाती है, कृषि कानून और अन्य कानून, जिसका जनता लोग विरोध करते हैं, जिनको लगता है कि किसानों के हित में नहीं है या मेरे समाज के हित में नहीं है, तो लोग विरोध करते हैं। उसी तरह अंग्रेज़ों के समय में एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन में सभी जो मेंबर थे वो अंग्रेज़ थे। जैसे यहाँ पे कानून बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे लोग होते हैं, भारत के लोग होते हैं, लेकिन उसमें 7 मेंबर थे और 7 के 7 अंग्रेज़ थे। तो भारतीयों को लगा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है, मेरे लिए कानून बनेगा और उसमें हम हमारे लोग ही नहीं रहेंगे, तो वो कानून किस प्रकार का होगा। एक तो अंग्रेज़ ऐसे ही दमन करते हैं और इस कानून में क्या ऐसा बना देगा और हम लोगों को गुलाम और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर लोगों में विद्रोह था और पंजाब के लाहौर में विद्रोह चल रहा था। एक पंजाब के बहुत जाने माने नेता थे लाला लाजपत राय, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर जो एक व्यवस्था संभाल रहा था, जो सीनियर ऑफिसर था, स्कॉट नाम था उसका, वो एसपी रैंक का अधिकारी था। तो स्कॉट ने आदेश दिया कि सारे क्रांतिकारियों को, जो आंदोलनकारी हैं, उन पर लाठीचार्ज की जाए। तो बहुत बेरहमी से लाठीचार्ज की गई। जैसे कि आजकल हम लोग भी देखते हैं कि छात्रों पर किस तरह से लाठीचार्ज की जाती है और बेदर्दी से मारा जाता है। किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए चाहे कोई भी सरकार रहे, वो यही फैसला लेती है। हालांकि फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब या जिलाधिकारी ही लेते हैं फैसला। तो वो ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। अंग्रेज़ों के समय का ट्रेंड टूटा नहीं है। मतलब जिस तरह की बर्बरता अंग्रेज किया करते थे, आज भी सेम वैसी ही बर्बरता हम देखते हैं कि पुलिस इतना मारती है अपने आंदोलनकारियों को, निरीह छात्रों को, जो कि मात्र चुपचाप बैठकर आंदोलन देते हैं, अपनी मांग करते हैं। तो वो इतना पीट देते हैं कि किसी का हाथ पैर टूट जाता है, कोई घायल हो जाता है, बच्चियों लड़कियों के साथ अभद्रता की जाती है। तो इससे शासन के प्रति जनता में रोष पैदा होता है। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है। लेकिन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है, पुलिस सिस्टम और प्रशासनिक व्यवस्था, बिल्कुल अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। और अभी तो कह दें अंग्रेज़ों से भी बदतर हो चुकी है। अंग्रेज़ों के समय में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था कानून व्यवस्था की, लोग डरते थे। अंग्रेज अधिकारी घूसखोर नहीं हुआ करते थे प्रायः। वो लोग नियम कानून से करते थे, जो वादा किया उसको निभाते थे। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ अलग ही सिस्टम चल पड़ा है। ना तो अंग्रेज हैं ये लोग पूरी तरीके से और ना ही पूरी तरीके से भारतीय हैं। ये मिक्स्ड माइंडसेट के लोग हैं और अपने ही लोगों पर लाठी चलवाया जाता है, चाहे कोई भी मांग हो। चाहे टीचर्स अपनी मांग करते हों, बीच में टीचर्स अपनी मांग करने जाया करते थे पटना, तो उनके साथ ऐसी घटना होती थी। किसानों के साथ उस तरह की घटना हुई। बहुत सारे वहाँ फोर्स उतार दिया गया था। छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया इधर अमित शाह के द्वारा, और यानी जो केंद्र में सत्ता है उसके इशारे पर, या फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। फिर भी झारखंड में दूसरी सरकार है, फिर भी चली, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसी जटिल है जो कि अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही है। तो यही घटना था कि वहाँ लाला लाजपत राय की जो आंदोलनकारी और जो प्रदर्शनकारी थी, साइमन गो बैक का नारा लगा हुआ था कि गो साइमन गो बैक, मतलब साइमन तुम भारत मत आओ, निकल जाओ। तो इस पर गुस्सा होकर स्कॉट ने आदेश दे दिया कि बर्बरतापूर्ण लाठी चलाई जाए। और जब ये लाठी चली तो बहुत लोग घायल हुए। उसमें से लाला लाजपत राय, जो बहुत वयोवृद्ध थे, थोड़ा एज्ड थे, और उनके सिर पे लाठी लग गई। और वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे और एक नेता थे और समाज के मार्गदर्शक थे। तो वो कोई युवा तो थे नहीं कि जो उनको लाठी को भी झेल जाएं। तो उनको लाठी अक्टूबर 1928 में लगा और उसी समय वो प्रदर्शन कर रहे थे 1928 में। और जब उनकी मृत्यु बस 1 महीने बाद नवंबर में हो गई। वो कह सकते हैं 15 दिन के अंतराल में, 15 से 20 दिन के अंतराल में उनकी मौत हो गई। इस बात को लेकर हमारे जो क्रांतिकारी दल थे वो बहुत खफा हो गए। उन्होंने एक योजना बनाई कि इसको मारेंगे हम। इन्होंने हमारे नेता को मारा है, हमारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर लाठियां चलवाई हैं, अब इसको छोड़ना नहीं है।
इन क्रांतिकारियों ने उस पुलिस वाले की रेकी करना शुरू कर दिया। रेकी का मतलब होता है कि उसको जांचना कि ये कहाँ जाता है, कब आता है। तो इस काम में एक जयगोपाल नाम का व्यक्ति क्रांतिकारी लगा। जयगोपाल उनका ही साथी हुआ करता था। तो उसने देख लिया सब कुछ। तो राजगुरु जी थे और भगवत सिंह थे, इन दोनों ने मिलकर टारगेट फिट कर दिया कि अब इसको मार देना है। लाहौर में था जिला पुलिस मुख्यालय जो था, उसके सामने ये लोग खड़े हो गए 17 दिसंबर 1928 को, क्योंकि नवंबर में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। अक्टूबर में लाठी लगी थी लाला लाजपत राय को, नवंबर में वो उनका डेथ हो गया। और इन लोगों ने बहुत तेज़ी से 1 महीने बाद ही 17 दिसंबर 1928 को बदला लेने का सोचा था। तो वो सभी लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के सामने अपने आप को टारगेट में फिट कर दिया और वो लोग इंतज़ार करने लगे। जयगोपाल वहाँ इशारे के लिए खड़ा था। जैसे ही सैंडर्स का काफिला निकला, मतलब स्कॉट का काफिला, स्कॉट सीनियर था एसपी और ये एएसपी था। सैंडर्स, स्कॉट था बड़ा और सैंडर्स था छोटा। मारना था स्कॉट को, लेकिन गलती से जब वो उसका काफिला निकला तो ये सैंडर्स मोटरसाइकिल पर निकल रहा था। अक्सर उस मोटरसाइकिल से ये स्कॉट निकला करता था। तो ये सैंडर्स जब निकला उस मोटरसाइकिल से, तो जयगोपाल ने गलती से उसी को टारगेट कर दिया कि यही है स्कॉट। तो राजगुरु ने देखा कि जैसे ही राजगुरु को इशारा मिला, राजगुरु ने गोली फायर कर दिया। एक गोली राजगुरु ने फायर किया और भगत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां फायर कर दी और सैंडर्स वहीं मौके पर मर गया। और जैसे ही गोली मारी, ये लोग वहाँ से भागने लगे। भागते हुए इन लोगों का पीछा एक पुलिस वाले ने किया। वो पुलिस वाला भी भारतीय ही था। दैट मीन्स कि अभी जैसे आपके गांव के ही हो या आपके राज्य के ही कोई पुलिस वाले हों, हैं तो हिंदुस्तानी, लेकिन यदि कोई किसी को मारता है तो वो पुलिस वाला पकड़ने आता ही है, उसका पीछा किया ही जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स को वो फॉलो करते हैं। तो इसी का तरह वो भारतीय सिपाही, भारतीय मूल का सिपाही था, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम करता था, मतलब सरकारी पुलिस वाला था। तो उसने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद को आइडिया था कि पुलिस वाला पीछा करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पीछे खड़े थे चुपचाप बैकअप में, और उन्होंने उस पुलिस वाले चंदन सिंह नाम था उसका, और उस चंदन सिंह को सीधा गोली फायर कर दिया और उसको चंदन सिंह को वहीं ढेर कर दिया। मतलब कोई अब टेंशन नहीं, मतलब कोई भी पुलिस वाला पीछा भी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उससे पता हो गया कि ये लोग पूरे बैकअप के साथ आए हैं और यदि हमें पीछा किया तो मेरा भुर्ता बना देना है। इसलिए सब लोग शांत हो गए। ये लोग चुपचाप निकल गए, राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। तो यही था सैंडर्स की हत्या, और ये बहुत बवाल हुआ बाद में। तो ये एक वीरतापूर्ण घटना है हमारे क्रांतिकारियों की, कि हमारे निहत्थे लोगों पर जो इसने लाठियाँ चलाईं उन्होंने एक अंत कर दिया। तो नमन है अपने क्रांतिकारियों का, सैल्यूट करते हैं उन्हें, और इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें हम याद करते हैं। जय हिंद।